हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपको बताने वाला हूँ आज क्वेश्चन नंबर 14, वो है एक्सरसाइज नंबर 5.2 का। तो आते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा 14 नंबर। हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 215। तो मैं अब ये क्वेश्चन हिंदी में पढ़ता हूँ। तो ये है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। मतलब आपको 10 और 250 के बीच में 4 से जो डिवाइड होगा तो वो वैल्यू लेनी है आपको 10 एंड 215 के बीच में। तो भाई 10 तो नहीं है 4 से डिवाइड, नहीं है, देख लो भाई 2 से कटा 5/2 नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो एंड इसके बाद 11 ले लो, 11, हाँ 11 नहीं हो सकता। एंड 12, ठीक है, तो 12 ले लेंगे। एंड 4 का पहाड़ा बोल लो आप, तो 4 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करोगे आप, ये एपी कहां तक जाएगी, एपी बना दो आप 215, उससे कम ले लो, यहां से आप ले लो 248। तो यहाँ का आपका 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, देख लो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24 हो गया। एंड 4 दूनी 8, तो ये पूरा भाग जा रहा है। तो एन ये हो गया, फर्स्ट टर्म ये होगी, सेकंड टर्म ये होगी, थर्ड टर्म ये होगी। तो इससे इनके बीच में कितनी टर्म है ये, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपकी एपी बन चुकी है, बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बोले तो समांतर श्रेणी बन चुकी है। इसको मैं निकालता हूँ। अब आते हैं A1, ये फर्स्ट टर्म 12 है, प्रथम पद बोले तो। एंड उसके बाद कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, आप फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हो। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करने पर तो D बोले तो कॉमन डिफरेंस, बोले तो सारवंतर। सो कॉमन डिफरेंस तो A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 16, A1 क्या है 12। तो D बराबर आपके आया 4। आपके क्या है, आपके 4 आ चुका है। एंड इसके बाद an वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा, आई होप आपको पता होगा। तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो मैं बताता हूँ, तो an की वैल्यू आपके पास प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे an की वैल्यू है 248। तो मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, आपके पास पूरी वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे ये तो an क्या है आपके पास 248 इक्वल a क्या है आपके पास 12 है, प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एंड d कॉमन डिफरेंस d 4 है आपके पास, क्या है 4 है। उसके बाद इसको सोल्व करोगे आप, 12 प्लस इसको इधर इंटू करोगे 4n आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 248। 12 में से -4 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 8 आएगा। तो 4n 248। आप क्या करोगे, n को तो यहीं रहने दोगे, तो इसको इधर लेके चल जाओगे। तो यहाँ पे आप इसको इधर लेके आए 248, तो -8 4n। तो आप यहाँ पे कर सकते हो, इधर करता हूँ मैं। तो मैं 248 में से 8 माइनस करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे है 200 क्या है, यहाँ पे मेरे पास है 4n। तो यहाँ पे इसमें माइनस किया 214 आ गया, n इक्वल टू 214/4। यहाँ से 2 कटा 2 बार, यहाँ से कटा 120, यहाँ से कटा 60 बार। तो n इक्वल टू 16। यहाँ पे 16 टर्म आई। कितनी टर्म है यहाँ पे 16 टर्म है, मतलब n टर्म है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या है, आर द n टर्म ऑफ 2ap 63 65 67 एंड 3 10 17 इक्वल। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके क्वेश्चन, तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे दे रखा है आपको n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के लिए nवें पद बराबर होंगे। मतलब
ये दो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, बोले तो आप क्या बोलते हो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो यहाँ पे इसकी कौन सी टर्म तो सेम होगी इसमें, तो ये फाइंड करना है आपको। तो मैं फर्स्ट एपी के लेता हूं। मैंने यहाँ दो एपी दे रखी है, तो यहाँ पे गिवन है मतलब दिया है, गया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट एपी फर्स्ट दी हुई है, फर्स्ट एपी तो फर्स्ट दी हुई है यहाँ पे 63, 65 एंड 67 डॉट डॉट एंड सेकंड एपी क्या दे रही है आपको, सेकंड दे रखी है आपको 3, 10, 70 डॉट डॉट। तो यहाँ पे फर्स्ट एपी के लेते हैं आप, क्या ले लो फर्स्ट एपी की। तो मैंने फर्स्ट एपी की ली, फर्स्ट एपी, यहाँ एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बोले तो समांतर श्रेणी। तो आपको आयो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 63 एंड 65 एंड 67 डॉट 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 कहां तक जा रही पता नहीं, इसकी कौन सी टर्म n इक्वल होगी ये फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये दे रखी है एंड फर्स्ट टर्म ये दे रखी है, तो ये फर्स्ट टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 63 एंड यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो आपको पता होगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करने का, तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 क्या है आपके पास 65 माइनस 63। तो यहाँ पे d की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 60, d की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2, यहाँ पे d की वैल्यू भी आ चुकी है आपके पास। तो आपको पता होगा फॉर्मूला an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। अब आई होप ये फॉर्मूला पता होगा आपको, हर एक क्वेश्चन में आ चुका है फॉर्मूला, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रहा होगा। मैं वैल्यू पुट करता हूँ, an इक्वल a की वैल्यू आपके पास 63 है एंड n की वैल्यू आपके पास है नहीं, तो d की वैल्यू आपके पास है 2, तो यहाँ से ले लिया। उसके बाद सोल्व किया इसको आगे, an इक्वल 63 प्लस 2n माइनस के 2, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया मैंने। एंड मैं लेता हूँ सेकंड टर्म क्या, सेकंड एपी लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा सेकंड एपी ली मैंने, तो सेकंड क्या टर्म मेरे पास 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म क्या है a, यहाँ पे 3 है एंड कॉमन डिफरेंस दिस आर अंतर सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटाने का, तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटा दिया, तो 10 में से 3 को घटा दिया, तो मेरे पास बच गया 7। तो यहाँ तक मैंने वैल्यू रख ली है। उसके बाद मैं करता हूँ इसको, तो मैं इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पर मेरा, तो यहाँ पे an इक्वल a की वैल्यू है आपके पास 3, a की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है एंड उसके बाद आप क्या करोगे प्लस आपके पास n-1, तो आप क्या पुट कर दोगे, n-1 है। उसके बाद d की वैल्यू पुट कर दोगे, तो d की वैल्यू क्या है आपके पास 7 आई है, तो d की वैल्यू आप 7 पुट कर दोगे, 7 पुट कर दी मैंने। तो an इक्वल 3 प्लस 7n माइनस 7, तो इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दोगे इसको। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर an, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में an और इक्वेशन नंबर सेकंड an, तो इसको इक्वल है, तो ये दोनों टर्म भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे वो लिख सकता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक ना। तो फर्स्ट टर्म क्या है 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल, सेकंड क्या है आपके पास 3 प्लस 7n माइनस 7, तो आपके पास ये है। तो इसको क्या करो आप सोल्व कर दो, इसको क्या करना है आपके पास सोल्व करना है आपको। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा इसमें, तो उसके बाद मैं सोल्व करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ n की वैल्यू एक तरफ ले लेता हूँ और जो दूसरी वैल्यू मैं एक तरफ ले लेता हूँ। तो मैं करता हूँ यहाँ पे सोल्व इसको, तो मैंने क्या कर लिया, मैं यहाँ पे 7n है, तो मैं क्या कर देता हूँ इसको इधर लेके आ जाता हूँ, तो मैं 63 को इधर लेके आ जाता हूँ, n की वैल्यू में इधर ली है, यहाँ पे 2n है,
माइनस के 7n हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है आपके पास 3 है और आपके पास माइनस का 7 है यहाँ पर। तो प्लस का 7 इधर ले लिया तो 63 मैं इधर लूंगा और माइनस की 2 इधर लूंगा। तो 63 इधर आएगा तो 63 आएगा माइनस का n प्लस का 2 आ गया यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसको माइनस करता हूँ। यहाँ पे 2n में से 7n माइनस हुआ तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस करने पर तो आपके पास आएगा क्या, माइनस के 5n आएगा। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या आ जाता है, प्लस हो जाता है। 7 8 9 10 तो यह हो गया 17 का माइनस 3 प्लस का ये हो चुका है आपके पास 2। तो आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दो, माइनस के 5n। तो यहाँ पे 17 में 3 माइनस गया और छोटी संख्या है तो माइनस का वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे माइनस करोगे तो 70 में 3 33 तो यहाँ पे आ चुका है आपके 77 आ चुका है, वो भी माइनस का। तो यहाँ प्लस का 2 एंड आप क्या करोगे 77 नो 77 अरे क्या कर दिया मैंने तो यहाँ पे आएगा माइनस के 5n एंड यहाँ पे आएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा 67। यहाँ पे 67 आ चुका है आपके पास तो माइनस का आ चुका है। यहाँ पे प्लस का 2 तो उसके बाद यहाँ से बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो संख्या भी कहीं आएगी माइनस की आएगी। यहाँ पे 60 कौन सा आएगा 65 आएगा माइनस का, माइनस 65 आएगा माइनस का n। तो यहाँ से माइनस माइनस कट हो गया। उसके बाद यहाँ n इक्वल 5 नीचे पुट कर देते हैं तो 5 5 कम 5 दूनी पाती हैं 15 n इक्वल 15 क्या 13 तो n इक्वल 13। तो इनके बीच में 13वीं जो टर्म होगी है ना 13वीं वो सेम रहेगी इसके बीच में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term excess by 5 term by 12। तो आपको हिंदी में पढ़ता हूं मैं। तो यह वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इसमें क्या है, जो आपके पास 7वीं टर्म है उससे आपके 5वीं टर्म से 12 अधिक है। तो आपको ये करना है, आपको पहले तो पता होना चाहिए। तो मैंने क्या दे रखा है यहाँ पे थर्ड टर्म क्या दे रखी है 16 दे रखी है। तो मैं गिवन जो दे रखा है आपको गिवन क्वेश्चन में तो A3 थर्ड टर्म तीसरा पद 16 दे रखा है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, तो वी कैन नाउ आप जानते हो, तो आप जानते हो फॉर्मूला an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। तो आई होप पता होगा। तो इस फॉर्मूला से a3 की वैल्यू निकाल लो। यहाँ a3 इसमें n की जगह 3 लिख दो, a प्लस 3 माइनस 1d। ये समझ में आया होगा आपको, क्योंकि an यहाँ a3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो a3 इक्वल a प्लस 2d। तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर दीजिए, इसमें नाम दे दीजिए। तो ये आ चुका है आपके पास। और आप इसको नहीं इक्वेशन नंबर a3 की तो वैल्यू रखी नहीं आपने, तो a3 की वैल्यू 16 इक्वल a प्लस 2d। तो ये हुई आपकी अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो चुकी है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने क्वेश्चन में बोल रखा है the 7th term excels the 5th term is 12। इसमें बोलता हूं मैं कि जो सातवें पद है पांचवें पद से 12 अधिक है। क्या बोल रहा है, सातवां पद है A7, ये किससे अधिक है A5 से 12 अधिक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। आप क्या कर लोगे, इसको इधर लेके आ जाओगे, A7 माइनस A5 इक्वल 12 आपके पास ये हो चुका है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जानते हो आप A7 A5। तो इसमें टर्म रख दो ऐसे ही, आपने जैसे ऐसे ये किया जो ऐसे टर्म रखनी A7 वाली। तो A7 वाली आपके पास क्या होगी, A प्लस 7 माइनस 1d, ये होगी A7 वाली। एक कोष्टक में बंद कर दो, माइनस A5 वाली। तो A5 वाली निकालोगे A प्लस 5 माइनस 1d
इक्वल टू 12। तो ये आ चुकी है, मैंने आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने इस फॉर्मूले से A7 की वैल्यू रख दी और A5 की वैल्यू रख दी यहाँ पे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आए। तो A प्लस 7 में से बन गया तो 6D माइनस, अब यहाँ पे कोष्ठक हट जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 में से बन गया तो 4, A माइनस यहाँ पे आएगा 4D इक्वल 12। तो यहाँ से आप क्या करो, A में से A गया तो ये कट जाएगा, इससे मतलब 0 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, माइनस करते हैं। एंड उसके बाद क्या होगा आपके पास 6D इक्वल नहीं है, माइनस का है, नॉट, माइनस 4D इक्वल 10। तो यहाँ पे 12 आ गया है आपके पास। तो 6D में से 4D माइनस करोगे, आपके पास क्या आएगा, 2D आएगा एंड 12 आ जाएगा। एंड उसके बाद आप इधर आओगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2D इक्वल 12 एंड आप 12 को नीचे पुट कर दोगे तो D इक्वल 12/2, इससे आप इसको काटोगे तो 6 आएगा, D इक्वल टू 6 आया है एंड इससे D इक्वल टू 6 आ चुका है आपके पास। अब D की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। तो D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट पुट, मतलब समीकरण 1 में रखने तक क्या रखोगे, D की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर कहाँ है, ये रही फर्स्ट। तो यहाँ पे आ गया आपके 16 इक्वल A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है 6, तो 6 आ चुकी है एंड 16 A प्लस 12 ये आ चुका है एंड A की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, इधर 12 भेज दो, 16 माइनस 12 आ चुका है आपके पास 4। तो A की वैल्यू आपके पास 4 आ चुकी है। तो इससे आप AP फाइंड कर सकते हो, AP डिटरमाइन कर सकते हो। तो मैं AP लिखता हूँ, तो मैंने फर्स्ट टर्म यहाँ पे फाइंड कर ली, ये आ चुकी है एंड मेरे पास D आ चुका है, तो मैं हर टर्म निकाल सकता हूँ इससे। तो ये बस ये दो वैल्यू आपको पता रहना चाहिए, तो आप AP फाइंड कर सकते हो। तो AP फर्स्ट टर्म 4 आ गई एंड उसमें 6 ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो, तो 6 में 4 ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, 10 आया। फिर 10 में 6 फिर ऐड कर दो तो मेरे पास 16 आया। फिर ठीक है, तो डॉट डॉट ये जहां तक जा सकती है वहां तक जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। तो क्वेश्चन नंबर 70 अपने पास स्क्रीन पे आ चुका है। फाइंड द 20 टर्म फॉर द लास्ट टर्म ऑफ AP 383 एंड 253। तो आपके पास हिंदी में है, तो हिंदी में पढ़ाता हूँ मैं। हिंदी में है आपके पास AP 383 एंड 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। लास्ट टर्म से 20वां पद ज्ञात करना है। तो आपके पास AP गिवन है, गिवन क्या है आपके पास, मतलब दिया हुआ है। तो गिवन है AP गिवन है 3, 8, 13, डॉट डॉट आपके पास दी हुई है 253। तो ये दिया हुआ है आपके पास। अब क्वेश्चन में ये पूछा है लास्ट से, ना कि फर्स्ट से। 1 2 3 4 ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये तो ऐसे 20वीं टर्म फर्स्ट से तो ये होगी ना। बट मेरे को फर्स्ट से ज्ञात नहीं करनी है, इसमें फाइंड नहीं करनी, मेरे को लास्ट से फाइंड करनी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है वहां पे लास्ट से फाइंड करनी। तो लास्ट से कैसे फाइंड करेंगे, सोचो। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, इसको उल्टा कर दो, इसको AP को उल्टा कर दो। तो यहाँ पे AP को उल्टा करने पर तो मैंने कर दिया यहाँ पे 2 5 3। तो यहाँ पे आपको कितना गैप आ रहा है, 3 में से 8 माइनस किया तो कितना गैप आ रहा है, 5 का आ रहा है। यहाँ पे भी 5 का आ रहा है, तो यहाँ भी 5 का माइनस कर दो आप, तो IP बन जाएगी आपके पास। तो 2 5 3 ये था लास्ट में, इसमें 5 माइनस किया 2 क्या है आपके पास 2 4 8, आपके पास 2 4 8 आ चुका है एंड उसके बाद 2 4 3 आ चुका है आपके पास, डॉट डॉट करके आपके पास 13 8 3। यहां तक आपकी लास्ट टर्म। तो यहां से अब 20 टर्म तक याद कर सकते हो आप। तो फाइंड टर्म लास्ट टर्म यहां से तो आएगी, क्योंकि लास्ट टर्म मैंने उल्टा कर दिया। मैंने आपको पहले बताया था जो कॉमन डिफरेंस होता है ना D, उसकी वैल्यू अगर 0 है तो भी चलेगा, माइनस है वो भी चलेगा, प्लस है वो भी चलेगा। तो
अब यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में आ रही है, तो माइनस में आ रही है उसका कोई दिक्कत नहीं है, ये एपी है। इससे ज्ञात क्या करना है आपको, फाइंड क्या करना है, तो मैं आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी की, तो यहाँ से मैंने ए फर्स्ट टर्म लिए, ए बराबर 253 एंड डी बराबर, यहाँ पे मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस के थे, a2 माइनस a1, इसमें मैं वैल्यू पुट करने पर a2 क्या है आपके पास 248 माइनस 253 d इक्वल, अब क्या करोगे, छोटी टर्म है ये बड़ी टर्म है, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस के 5 आएगा, एंड n इक्वल, n बराबर 20 टर्म ज्ञात करनी है आपको, n बराबर 20 टर्म कौन सी होगी वो फाइंड करना है आपको यहाँ पे। तो 20वीं टर्म फाइंड करनी है, तो 20वीं टर्म कौन सी होगी वो फाइंड करना है। तो इसमें आपको कौन पता होगा, a प्लस n माइनस 1 d, तो आप कैसे करोगे इसको, n तो 820 वैल्यू 820 n, तो a प्लस a की वैल्यू आपके पास फाइंड कर चुके आप 253 प्लस n की वैल्यू आपके पास है 20 माइनस 1, आपके पास d की वैल्यू है, यहां से माइनस किया आपने माइनस के 5, तो यहाँ पे आपके माइनस के 5 आ चुका है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, तो 820 इक्वल 256 प्लस ये 19 इक्वल माइनस के 5, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे नहीं जगह नहीं है मेरे पास, तो 19, तो यहाँ पे आ चुका है 820 इक्वल 253 माइनस का ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, है ना, तो 19 पंजे तो 5 तो 5 95, ठीक है 95 आ चुका है, 820 इक्वल, तो यहाँ पे आ चुका है आपके, मैं माइनस कर देता हूँ इसमें, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, मैंने माइनस किया यहाँ पे 253 में से 95 को माइनस करने पर आपके पास वैल्यू आ चुकी है 8, तो यहाँ से बच गया 4, तो आपके पास 5 1, तो आपके पास 820 की टर्म आ चुकी है 158। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में रीड करता हूं, द सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म एंड ऑफ एपी। तो आपको फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है एपी की। तो मैं हिंदी में पढ़ता हूं, तो आपके हिंदी में आ चुका होगा आपके पास, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग आपके पास दिया हुआ है 44। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने आपको, फर्स्ट 3। तो आपके सबसे पहले आपके पास गिवन जो लिख रहे हो आप लिख रहे हो आप, तो लिख लो आप। तो ए बी मतलब आपके पास फर्स्ट, तो A4, तो आपके पास दे रखा 4 टर्म एंड 8 टर्म का सम कितना दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है 24, एंड इसके बाद गिवन है और 6 टर्म A6 प्लस A10 टर्म की प्लस वैल्यू जो दे रखी है आपके पास 44, एंड ये दोनों गिवन है। और उसके बाद आपको एपी की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड करनी है आपके पास। तो वी कैन नाउ डेट टर्म ऑफ एपी, आप जानते हो कि आपके पास फॉर्मूला है an प्लस a प्लस n माइनस 1 d। तो ये आ चुका है आपके पास फॉर्मूला, एंड उसके बाद आप क्या करो, इस फॉर्मूले में सबसे पहले आप a4 की वैल्यू निकालो, फिर a8 की वैल्यू निकालो। तो मैं a4 की वैल्यू निकालता हूँ, a4 इक्वल a प्लस 4 माइनस 1 d, तो a4 इक्वल a प्लस 3d। तो आपके पास ये आ चुकी है a4 की वैल्यू, ठीक है। एंड इसी सेम में आप क्या निकालो, 8 की निकालो, a8 की निकालने पर a प्लस 8 माइनस 1 d, a8 इक्वल a प्लस 7d। तो आपके पास सेम टू सेम इसी वैल्यू आएगी। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में
A4 A8 इक्वल 24। तो इसमें वैल्यू पुट करो आप, इसमें वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन नंबर ये इसका इसको 4 को और इसको इसमें पुट करने पर, तो यहाँ पे दिया हुआ है A4, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूँ, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर A, इसको इक्वेशन नंबर B। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर A S B पुट 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण A व B को एक समीकरण में रखने पर, तो यहाँ पे लिख सकते हो। तो A4 की वैल्यू क्या है आपके पास, A प्लस 3D, ठीक है। एंड ये आ चुकी है आपके पास A प्लस 3D, A4 की वैल्यू, एंड A8 की वैल्यू आपके पास है प्लस, ये रही A प्लस 7D इक्वल आपको दिया हुआ है 24, तो आपके पास 24 लिख लोगे। तो A ये क्या हो गया आपके पास, 2A हो गया आपके पास, प्लस यहाँ पे 3 और 7, तो आपके पास ये हो चुका है 10D इक्वल 24। इसको इक्वेशन नंबर आप दे सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर दो, आप इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो नाम, ठीक है। आपने इक्वेशन नंबर थर्ड दे दी, तो एंड में यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, मैंने जैसे इसकी वैल्यू निकाली फर्स्ट इक्वेशन की, A4 की A8 की, वैसे A6 की और A10 की आप वैल्यू निकालो। तो A6 की वैल्यू निकालने पर इक्वल A प्लस 6 माइनस 1D एंड A6 A प्लस 5D। उसी प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, A10 की वैल्यू, A10 इक्वल A प्लस n माइनस 1D, n की जगह यहाँ पे 10 रख दो, तो A10 इक्वल A प्लस 9D। तो इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे ABC दिया, तो यहाँ CD दे दो, तो CD देने पर, तो इक्वेशन नंबर थर्ड में, सेकंड में CD पुट करने पर, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप इक्वेशन CSD में क्वेश्चन नंबर सेकंड पुट कर दिया आपने, पुट सेकंड। तो समीकरण C और D में एक सेकंड, तो सेकंड समीकरण रखने पर, तो सेकंड समीकरण रख दी। तो आप देखो यहाँ पे A6 और A10 की वैल्यू निकाली, तो ये A6 और A10 की वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे A6 की वैल्यू क्या है, ये वाली A प्लस 5D प्लस का, ये प्लस का, A10 की वैल्यू क्या है आपके पास, A प्लस 9D इक्वल क्या दे रखा है आपके पास, 44 दे रखा है। तो यहाँ पे A क्या हो गया, 2A हो गया, क्या हो चुका है आपके पास 2A, एंड प्लस ये 9 और 5 14D हो गया 44। इक्वेशन नंबर इसको मैं दे देता हूँ, अब यहाँ पे मैंने थर्ड दिया, यहाँ पे मैं फोर्थ देता हूँ, तो फोर्थ दे दिया। मैं क्या करता हूँ, अब इक्वेशन नंबर फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर फोर्थ में से मैं माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ, इक्वेशन नंबर थर्ड को सब्ट्रैक्शन करने पर, मतलब माइनस करने पर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर फोर्थ, 2A प्लस 14D इक्वल 44, ये लिख दी मैंने। अब इसके नीचे इक्वेशन नंबर थर्ड लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास 2A, यहाँ माइनस का चिन्ह, तो 10D प्लस इक्वल 24D। यहाँ माइनस करने पर, यहाँ इसमें से इसमें माइनस होगा, सेम संख्या तो कट जाएगा, 14D में से 10D गया तो 4D बच गया, एंड यहाँ से 0, यहाँ से 2 बच गया। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से D की वैल्यू निकालने पर, तो यहाँ से D की वैल्यू आपने निकाली, 4D आ चुका है 220, D इक्वल टू 20/4, 4 से घटा कितनी बार, 5 बार, तो D इक्वल आपके पास 5 आ चुका है। इससे फर्स्ट टर्म ज्ञात सकते हो, सेकंड भी ज्ञात सकते हो, थर्ड भी टर्म ज्ञात कर सकते हो AP की। तो यही ज्ञात करना है, AP की थर्ड टर्म, 3 टर्म तक निकाली। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया, एक आया था आपके पास, कहाँ आया, नहीं आया आपके पास, ओनली फॉर D आया अभी, तो D आ गया आपके पास। उससे आप क्या निकालोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकालोगे। तो मैं
ए, तो A1 आपके पास ये वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो, ये वैल्यू आपके पास पुट कर सकते हो, हाँ ये तो नहीं कर सकते भी। तो यहाँ पे एक वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पुट करना है किसमें, तो आपको पुट करना है, तो डी की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, तो कहाँ पुट करोगे, डी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली थी। डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने क्या किया था, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी, उसके बाद आप क्या करोगे, थर्ड टर्म ज्ञात कर लोगे, फाइंड कर लोगे मतलब। तो उसके बाद आप क्या करोगे, ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैं किसमें पुट करूं, मैं इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देता हूं इसकी वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर डी इक्वल टू 5, इक्वेशन थर्ड पुट में, मतलब डी में समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रख दूंगा मैं, 3 में रखते हैं, देखो यहाँ 2a, तो यहाँ पे 2a प्लस 10d, तो 10d की वैल्यू क्या है आपके पास 5 इक्वल टू 24, तो आपके पास 24 आ चुकी है। इसको सॉल्व करो आप, यहाँ पे 2a प्लस 15 इक्वल 24, तो यहाँ पे ये आ चुका है आपके पास। तो मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, रफ करने जा रहा हूँ मैं, एंड मैंने रफ कर दिया, ये लो। ओ दिल तोड़ के, हाँ तो चलो आते हैं गाने, तो नहीं तो यहाँ पे आते हैं 2a प्लस 50 प्लस 24, तो यहाँ पे आप इसको क्या कर दो, इसको यहाँ पे ले आओ, तो माइनस का भी आएगा, तो चिन्ह 2a प्लस 24 माइनस के 15, तो आपके पास आ चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे 26 आ चुका है, ये भी माइनस का आ चुका है, a इक्वल टू माइनस को 26/2, क्योंकि 2 नीचे पुट कर दिया, यहाँ से कटा, तो यहाँ पे 13 आ चुका है माइनस का, a इक्वल टू माइनस के 13 आ चुका है। a की वैल्यू आपकी आपके पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है। उसके बाद आप थर्ड टर्म ज्ञात कर सकते हो इसमें। तो थर्ड टर्म ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले a1 टर्म, फर्स्ट टर्म a1 आ चुकी है माइनस के 13, एंड उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आपको करना है, तो माइनस के 13 आ चुके हैं, सेकंड टर्म क्या होती है, a प्लस डी a2 इक्वल a प्लस डी प्लस a की वैल्यू क्या है माइनस के 13 प्लस d की वैल्यू क्या है आपके पास 5 दे रखी है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे देखो आप बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस होगा, माइनस की वैल्यू आएगी आपके पास, तो माइनस करने पर आपके पास आएगा यहाँ पे माइनस का 8, तो a2 आ गया माइनस का 8, एंड a3 आ चुका है आपके पास, फिर a प्लस 2d, एंड इसमें पुट करने पर a की वैल्यू क्या है माइनस के 13 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 5 है, तो प्लस 10 माइनस के 13 यहाँ पे, उसके बाद माइनस के 13 में 10 घटाएंगे तो a3 इक्वल माइनस के 3, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ चुकी है माइनस के 13, सेकंड माइनस के 8, थर्ड माइनस के 3। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 19। तो सुब्बा राव स्टार्ट वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीजमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। उसकी मतलब हर साल कितनी बढ़ रही है, 200 बढ़ रही है प्रत्येक साल। इन ईच ईयर हैज बीन इनकम रीच बाय 70,000, मतलब 7,000 तक कब तक हो जाएगी, 70,000 तक कब तक हो जाएगी। तो हिंदी में पढ़ता हूँ क्वेश्चन हिंदी में है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 2,000 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। मतलब सुब्बा राव है, ये सुब्बा राव काम कर रहा है, कुछ सुब्बा राव जो भी होगी, मेल होगी या फीमेल होगी मेरे को पता नहीं। तो उसके बाद मैं करता हूँ इट कैन बी सीन। तो गिवन क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनकम सुब्बा राव एवरी ईयर 200, मतलब 200 हर साल बढ़ रही है। आपकी उसकी 1995 सैलरी, 1995 में उसकी सैलरी कितनी थी आपके पास बताओ, 5,000 थी आपके पास, उसके पास थी 5,000 1995 में। कब थी उसके पास, 1995 में। तो उसके बाद उसको 96 में आएगा, 97 में आएगा।
हर साल कितनी बढ़ रही है? 200 रुपए बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है? 200। कितनी बढ़ रही है? 200 बढ़ रही है। तो 500 में 200 ऐड कर दो, तो 500 में 200 ऐड कर दोगे आप तो 5200 हो जाएंगे, एंड 5200 में फिर 200 ऐड कर दोगे आप तो 5400 हो जाएंगे। एंड ये इनकम कब तक 7000 हो जाएगी, यहाँ पे ये फाइंड करना है आपको, कब तक 7000 हो जाएगी ये सैलरी हाउस की। तो एन टर्म ज्ञात करनी है यहाँ पे, ए एन बी टर्म, मतलब एन टर्म कितनी टर्म तक होगी, तो 7000 तक करनी है। जो आपकी एक बन चुकी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। यहाँ पे फर्स्ट पद ए इक्वल टू 5000 दिया है, एंड कॉमन डिफरेंस आपको पता होगा, फर्स्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 क्या है? 5200 एंड ये क्या है? 5000। तो यहां से माइनस किया तो आपके पास D की वैल्यू आ चुकी है 200। तो आपके पास जो इंक्रीज हो रहा है 200, वही 200 जो इंक्रीज हो रहा है वही का आपके पास कॉमन डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे एन टर्म ये फाइंड करनी है। तो ए एन की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में है 70,000 कब तक होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला नॉर्मली आपके हर क्वेश्चन में काम आ रहा है फॉर्मूला। तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला पुट, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो आप। तो मैं भी निकाल देता हूँ। तो ए एन, ए वन की वैल्यू 70,000 प्लस ए इक्वल टू 5000 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 200। तो मैं क्या करता हूँ, 70,000 में से 5000 माइनस कर देता हूँ। 70,000 5000 इक्वल n माइनस 1 200, एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2000 आ जाएगा, एंड n माइनस 1 ये 200 आ जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पे करता हूँ क्वेश्चन को। तो मेरे पास क्या है, इसको अंदर इंटू कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे 200 n 200 इक्वल ये क्या आ जाएगा 2000 एंड 200 n इक्वल, इसको मैं इधर पुट करूंगा तो 2000 माइनस प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो इसको प्लस से करने पर 200 एड ऑन करने पर यहाँ पे 220 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2200। तो 200 उसके बाद यहाँ पे 2200 अपॉन 200, यहाँ से 0 से 0 कटा, यहाँ से कटा, n बराबर 11। तो कौन सी टर्म होगी? 11 टर्म होगी। 11 साल होंगे जब उसकी इनकम 7000 हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास 20। मैं पढ़ता हूँ। अब आ चुकी है आपके पास रामकली, तो मैं पढ़ता हूँ रामकली को। रामकली served by 5 in the first week of the year and then increased her weekly saving rate 1.75. If in the end week her weekly saving becomes 20.75, find the end term. end term फाइंड करनी है। तो जो रामकली है वो फर्स्ट वीक में 5 रुपए कमाती है एंड स्टार्टिंग सेविंग ईच ईयर, मतलब हर जो वीक आएगा ना आपके, हर सप्ताह आएगा, उसमें वो 1.75 रुपए बचाएगी। तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ इसको। तो रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बचत की। यदि 90 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो n का वैल्यू को फाइंड करनी। थोड़ी आपको सीबीएसई वालों के लिए जो एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम की बुक है उसमें अलग वैल्यू दे रखी है, आपको हिंदी मीडियम में थोड़ी अलग बुक वैल्यू दे रखी है। तो आप इंग्लिश वाले को जैसे करो। तो मैं बताता हूँ रामकली से कितने सेव करती है, 5 रुपए। तो फर्स्ट वीक उसने कितने किए, a इक्वल टू 5 किए सेव। ठीक है, समझ में आएगा। हर वीकली वो कितने सेव करती, 1.75 करती है। तो हर वीकली इसमें प्लस करते जाओ, आपके पास एपी बन जाएगी। पर आपको एपी नहीं बनानी, यहाँ पे एन वीक कितनी टर्म होगी, जितनी 20.75 हो जाएगा। तो यहाँ पे
अब आपको जो कितना सेव कर रहा है 1.75, तो वही क्या आपका कॉमन डिफरेंस होगा, बोले तो सार अंतर 1 पॉइंट कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 1.75 दे रखा है। एंड उसके बाद आप क्या करोगे ए एन वी टर्म आपको दे रखी है, ये दे रखी है आपके 20.75 एंड उसके बाद वो क्या पूछ रहा है फाइंड बोले तो ज्ञात कीजिए, तो ये तो ज्ञात करना एन की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया तो आप समझ जाओगे। तो as we can now आप जानते होंगे फॉर्मूला, हर फॉर्मूला इसमें हर एक्सरसाइज में काम आ रहा है, फर्स्ट में भी काम आ एक्सरसाइज में, इसमें भी काम आ रहा है। तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ये वाला फॉर्मूला हर काम आ रहा है। तो 20 यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 20.75 इक्वल ए की वैल्यू आपके पास है 5 प्लस एन की वैल्यू आपके पास है नहीं पता आपको, एंड डी की वैल्यू आपके पास है 1.75। उसके बाद आप 20.75 इनटू उसके बाद 5 प्लस यहाँ पे इधर इनटू कर दोगे तो यहाँ पे 1.75 एन माइनस 1.75 आ जाएगा। एंड उसके बाद क्या करोगे आप, क्या करना है 5 में से 1.75 माइनस करना है आपको, तो आपके पास 1.75 में से माइनस करो तो कितनी वैल्यू आएगी। तो या आप ऐसे ही कर दो, या आप क्या कर दो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दिया मैंने, तो मैंने क्या कर दिया 20.75 माइनस 5 इक्वल 1 प्लस का से 1.55 एन माइनस का 1.75। उसके बाद क्या कर यहाँ पे आएगा 15.75 अपॉन 1.75 एन माइनस 1.75। एंड इसके बाद आप क्या करोगे, मैं इधर करने देता हूँ क्वेश्चन, तो इस वैल्यू को भी आप इधर पुट कर दोगे तो आपके पास आएगा 1.75 इक्वल, तो आपको करना क्या है इसको वैल्यू को इधर पुट करना है। तो यहाँ पे एन भी है एंड 15.75 माइनस, तो ये आएगा आपके पास 1.75, इसको माइनस करना है 1.75 एन इक्वल, यहाँ से माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा 0 0 0 0, इसमें से माइनस होगा तो ये 14 आ जाएगा पॉइंट। यहाँ से कोई भी मतलब नहीं है पॉइंट लिखने का, 14 लिख दो डायरेक्ट, तो इतना ही ऐसे भी लिख सकते हो आप। उसके बाद आपको करना क्या है, आपने क्या किया इसको आप कहाँ ले गए, इसको आप कहाँ ले गए इधर ले गए, तो यहाँ से ये इधर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा इधर प्लस आएगा ना कि माइनस आएगा। तो मैंने क्या कर दिया गलती से माइनस कर दिया, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा ना कि माइनस का हो जाएगा। देखो यहाँ पे इधर आके कहाँ का हो जाएगा, इधर आके प्लस का, क्योंकि इक्वल के इधर से इधर आना तो क्या हो जाता है आपके पास प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर देता हूँ मैं यहाँ पे 0 5 ये 7 1, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। तो उसके बाद मैं n की वैल्यू निकालता हूँ, तो 1.750 ये 1.75 यहाँ नीचे पुट कर दी, तो यहाँ से हटाता हूँ मैं और यहाँ से भी पॉइंट हटा देता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या है, यहाँ भी पॉइंट के बाद दो संख्या है, तो ऊपर नीचे 100 से इंटू हो जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर नीचे 100 गुणा, एंड यहाँ से पॉइंट हटाया तो अपने 100 गुणा, तो 100 से 100 कट जाएगा, ऐसा होता है। एंड इसके बाद इसको इससे काटोगे n बराबर 10 आएगा, n बराबर इसकी 10 की वैल्यू हो चुकी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे।